तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, देखिए 3 शानदार मल्टीबैगर स्टॉक्स जहां पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी बन रही है। तीनों ही फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी हैं, अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज हैं। और यहां पर मैनेजमेंट की बात करें तो तीनों का मैनेजमेंट टॉप नॉच मैनेजमेंट है। अब यहाँ पर क्यों आपको बाइंग करनी है, उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या रीजन है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पे बाइंग लेवल भी आपको मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आज के ये 2 वीडियोस नहीं देखे जहां हमने एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और आईएक्स के बारे में बात करी है, काफी जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करी है तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग, तो आप इन वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। पहली कंपनी है वन एंड ओनली एस्ट्रल लिमिटेड। पाइप सेक्टर की कंपनी है, पाइप सेक्टर की लीडर कंपनी है। और जब मैं सेक्टर की बात करूं तो ये सेक्टर इटसेल्फ दोस्तों यहाँ पर डबल डिजिट में ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पहला रीजन है वैल्यूएशन। तो देखिए इसका पी है 69 का। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल पी की बात करूं, 10 साल के पी की बात करूं, मीडियन पी की बात करूं, तो इसका मीडियन पी है अराउंड 60 के आसपास और अभी ये ट्रेड कर रहा है 69 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलते हैं ऑलमोस्ट अपने देखिए 10 साल के पी के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट ऑन एन एवरेज 25 to 30% की हमको ईपीएस ग्रोथ इस कंपनी से आती हुई देखने को मिलती है। तो इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि यहाँ पर आप धीरे धीरे एसआईपी अपनी डिप्लॉय करना चालू कर सकते हैं। अगर स्टॉक में और करेक्शन होती है तो आप वहां पर अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पहला रीजन। अब दूसरे रीजन की बात करें, हम एस्ट्रल की बात दोस्तों करते हैं। देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, कई दशकों से इसने हमको जबरदस्त जो है वेल्थ बना के दिया। लेकिन आगे की फ्यूचर की बात करना जरूरी है, क्या आगे ये कंपनी पैसा बना के देगी या नहीं। आज अगर हम कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्या उस पर हमको अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा या नहीं। तो जिस प्रकार का मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें दोस्तों, मैनेजमेंट काफी देखिए प्रॉमिसिंग नजर आता है अपने बिजनेस को लेकर, जो बिजनेस के फ्यूचर को लेकर। क्या उन्होंने कहा है, देखिए ये उनकी लेटेस्ट कॉन कॉल है। तो उन्होंने कहा है कि जो इनका वाटर टैंक बिजनेस है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। आई कैन से वी हैव जस्ट एक्वायर्ड हार्डली 1% काइंड ऑफ मार्केट शेयर। और आगे आने वाले समय में अगले 2 से 3 सालों में, 3 से 5 सालों में देखिए करीब 5% का मार्केट शेयर यहाँ पर कैप्चर करने की बात कर रहा है मैनेजमेंट। और जिस प्रकार का मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, तो अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गए तो आप समझ सकते हैं इनका ये वाटर टैंक्स जो सेगमेंट है वो भी कितनी जबरदस्त तेजी से ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट आता है पेंट का बिजनेस। तो अभी रिसेंटली इन्होंने पेंट की एक कंपनी जैम पेंट को एक्वायर किया है। और पेंट में भी दोस्तों आपको पता है कि देखिए लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर अगर जो टॉप की हम कंपनीज की बात करें तो वो अच्छा खासा मार्जिन पे कंपनी काम करे, तो यहाँ पर और भी कंपनीज आ रही है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर भी वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए 55,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है पेंट मार्केट की। और जैम पेंट अभी 215 करोड़ का यहाँ पर जो है ये लास्ट ईयर इन्होंने अपना बिजनेस किया है 215 करोड़ का। तो अभी भी जो साइजेबल अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिल रही है। एडेसिव मार्केट की बात करें तो 16,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और इन इंडिया वेयर आर मार्केट शेयर इज 4 to 5% काइंड ऑफ लेवल। तो यहाँ से भी इनको इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो इनका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, पता है आपको कौन है, पीडियालाइट, वो भी देखिए इनसे 8 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पर जो गैप है वो बहुत बड़ा है। तो इनका कहना है कि वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी इनटू दिस बिजनेस ऑल्सो। तो यहाँ पर ये इजीली 15 से 20% ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में भी इन्होंने किया है और इनका कहना है कि सीरियसली जब इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है, हम जब भी कोई पोजीशन हम लेते हैं, देखिए इनका क्या कहना है, वी सीरियसली लुक इनटू दैट एंड ओनली वी कैन and then only we take the position without the hard work. We don't just say for the sake of entering. we just want to tank we acquire water tank. We acquired a company which top line was hardly 20 crore. We doubled the top line by 43 crore. इन्होंने यहाँ पर रेजिनो को एक्वायर किया, तो वी एक्वायर्ड इट वाज 150 to 160. दिस ईयर वी क्लोज्ड 700 करोड़। यूके ऑल्सो व्हेन वी एक्वायर्ड लेस देन 100 करोड़ टू 100 करोड़ लेवल्स। दिस ईयर वी क्रॉस 300 करोड़। तो जितने भी इन्होंने बिजनेस एक्वायर किए हैं सब में ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर लगता है कि आगे अच्छा करेगा। एस्ट्रल का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, क्रेडिबल मैनेजमेंट यहाँ पर नजर आता है। तो फ्यूचर की ग्रोथ यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं इस कंपनी में आती हुई हमको नजर आएगी। बाकी पाइप का बिजनेस तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होने ही वाला है। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं तो देखिए ऊपरी स्तरों से 34% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अच्छे खासे सपोर्ट पे ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो अभी ट्रेड कर रहा है ये करीब 1680 के लेवल पे। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो ये आएगा 1543 के लेवल्स पे। अगर बाय चांस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हुई तो ये आपको फिर 1400 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हैं। इन लेवल्स पे आप अपनी एसआईपी को जरूर डिप्लॉय कर सकते हैं। इवन 1400 के लेवल के आसपास तो आप डबल कर सकते हैं अपनी एसआईपी को, क्योंकि वैल्यूएशन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इस जो है लेवल से भी आप
स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं अपनी बाइंग। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके बारे में भी देखिए कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। गजब की कंपनी है, गजब का ब्रांड है, गजब का मैनेजमेंट है। एक एक ऐसे ब्रांड्स इन्होंने डेवलप कर लिए जिसको देखिए बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड प्लेयर है। हम यहाँ पर अज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमको 25% ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन 15% ग्रोथ यहाँ पर दोस्तों हमको मिलती हुई देखने को मिल सकती है। बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। चलिए अब पहले रिटर्न रेशोज तो अच्छे हैं, सभी को पता है। स्टॉक की पीई की बात करते हैं। देखिए पीई इसका 58 का मान के चलिए, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको 10 साल का मीडियन पी बात करें तो ये 55 का है। तो आप देखिए अपने 10 साल के पी के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो इस लेवल पे आप इसको ज़रूर बाय करके चल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कंपनी अपने मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये इसीलिए कहते हैं कि इनके पास प्राइसिंग पावर है, अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर रही है। और एक और यहाँ पर अच्छी खबर है, अगर यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ आज की डेट में हम देखें तो आज क्या है, 9 तारीख है ना आज। तो आज कल की दोस्तों ये अपडेट हमको आती हुई देखने को मिली है, जहाँ पर देखिए इंडोनेशिया ने अपनी जो पाम ऑयल पे एक्सपोर्ट टैक्स है वो यहाँ पर कट कर दिया है। 488 जो है यहाँ पर टन जो है प्राइस इन्होंने कर दी है। पहले ये $575 पर टन यहाँ पर जो प्राइस था, अभी इन्होंने रिड्यूस करके 488 कर दिया। तो मतलब अगर पाम ऑयल पे यहाँ पर टैक्स रिड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। जो यहाँ पर बेसिकली जो एडिबल ऑयल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर होगी। देखिए $575 से पहले जो लिया करते थे, अभी इन्होंने करंटली इसको रिड्यूस कर दिया है। तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि मैं क्यों मार्जिन की बात कर रहा था, क्योंकि इतने हैवी इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में पाम ऑयल की बात करें तो 50% ऑफ द, आई थिंक ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो 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 यहाँ पर पाम ऑयल है वो यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो बेसिकली इट इज़ लिंक्ड टू दी क्रूड पाम ऑयल या फिर पाम फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 35 to 40% जो है वो लिंक्ड है क्रूड ऑयल से। तो अगर इन्होंने इतने हैवी इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में 25-24% के मार्जिन मेंटेन किए हैं, तो अगर यहाँ से देखिए थोड़ा सा वो प्राइसिंग में कम होती है तो आप समझ सकते हैं कि इनके मार्जिन यहाँ से बूस्ट होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। 26-27-28% तक मार्जिन जा सकते हैं। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त इनके पास प्राइसिंग पावर है। एंड इन्होंने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखिए दे हैव ऑलरेडी टेकन मल्टीपल प्राइस हाइक्स, तो उसका भी इनको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। स्टॉक देखिए ऑलरेडी 32% करेक्ट हुआ था, लेकिन अभी रिकवरी हो चुकी है अच्छी खासी। अभी भी 23% करेक्शन पे है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसमें भी आप धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस। इसके बारे में भी देखिए कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंज्यूमर लोन की बात करें तो आई थिंक इसका 80 to 85% का मार्केट शेयर है, कोई इसको यहाँ पर टक्कर देने वाला है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके वैल्यूशन, जो वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुए करते थे बजाज फाइनेंस के। अगर मैं यहाँ पर अब इसके 10 साल के मीडियन पी की बात करूँ तो अब देखिए 48-49 के आसपास है, और अभी ट्रेड करा है ऑलमोस्ट अपने 10 साल के पी के आसपास। तो वैल्यूशन भी यहाँ पर अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ देखिए 30% के आसपास इसकी टॉप लाइन ग्रो होती है, 25% के आसपास, सॉरी टॉप लाइन 25% के आसपास ऑन एन एवरेज, और बॉटम लाइन 25% के आसपास बॉटम लाइन ग्रो हो रही है। तो इतनी ब्लू चिप कंपनी होने के बाद इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, तो ग्रोथ कह सकते हैं कि आप वैल्यू बाय तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये ग्रोथ प्लस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ प्लस वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू भी इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से जितना स्टॉक करेक्ट होगा उतनी वैल्यू यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ ग्रोथ फोकस्ड कंपनी भी है, क्योंकि अभी भी जो पेनिट्रेशन है फाइनेंशियल सेक्टर का वो अभी कम है, और एनबीएफसी में मार्केट लीडर है। तो आपको कहीं भी नज़र यहाँ पर घुमानी नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए बजाज फाइनेंस की, तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी ये उतरने वाले हैं। अभी कॉन कॉल में हमने सुना था कि FY23 और अर्ली FY24 के आसपास ये हो सकता है पोटेंशियल एंट्री लें क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। बैंक में ऑलरेडी मना कर चुके हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं 2-3 साल तो यहाँ पर एटलीस्ट। फिनटेक और डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म फेज़ 1 में ये ऑलरेडी अपनी शुरुआत कमेंस कर चुके हैं ऑपरेशन, ठीक है। कंज्यूमर ऐप को अपने लगातार डेवलप कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म गजब की कंपनी नज़र आती है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो 32% तक स्टॉक करेक्ट हुआ था, अभी करीब करीब 26% करेक्शन पे है। अभी ट्रेड कर रहा है करीब ये 5900 के लेवल के आसपास। और यहाँ से अगर गिरावट होती है तो आपको ये 5400 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। 5400 के लेवल पे आता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बजाज फाइनेंस में। और रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर 8500 के टारगेट दिए हैं, और आई थिंक आज या कल ही ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पर 9500 के टारगेट दिए हैं।
तो ये भी एक आपको दिमाग में रखने वाली बात है। हालांकि टारगेट इतने मैटर नहीं करते, बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में प्राइस तो हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलने ही वाला है। तो ये है दोस्तों 3 बिजनेस जिनको आप बाय कर सकते हैं। दे आर द बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स टू बाय, जिन पे आप एसआईपी कर सकते हैं। कन्विक्शन तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पर हर किसी की होगी, बिजनेस सभी को पता है, ज़्यादा कठिन बिजनेस है नहीं। एचयूएल की बात करें बहुत सिंपल बिजनेस है, एस्ट्रल की बात करें ये भी सिंपल बिजनेस है, बजाज फिनेंस की बात करें सिंपल बिजनेस है। तो अच्छे बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो और क्या चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।